दोस्तों आज चर्चा करने वाले एक ऐसी मेडिसिन का जिसपे ऑलरेडी कई सारे वीडियो यूट्यूब पर बने हैं, पर उसका स्फीयर ऑफ एक्शन सिर्फ एक जगह नहीं है और भी कई सारे एडिशनल एंगल हैं, पर सारे वीडियो में सिर्फ एक एंगल की चर्चा की गई। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड नाम की दवा, जिसे हम मदर टिंचर और पोटेंसी दोनों में ही यूज करते हैं। जब भी एसिड फॉस का नाम आता है तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल स्फेयर जैसे कि प्रोस्टेटोरिया, धात की प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की ही चर्चा उन सारे वीडियोस में की गई है। अन्य रिलेटेड या फिर क्या उसके कॉजेशन हो सकते हैं या पेशेंट कैसा है क्या है उसकी चर्चा नहीं की गई है। तो आज हम सारी डिटेल इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड में क्या संभावित कॉजेशंस हो सकते हैं, अर्थात क्या क्या ऐसे कारण हैं जहां पर हम फॉस्फोरिक एसिड सोच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, सेक्सुअल सिंस या ओवर मैस्टरबेशन या अर्ली लाइफ में किसी तरह से आप सेक्सुअल इंटेलिजेंस हो गए, काफी ज्यादा उस एक्टिविटी में लग गए हैं, तो आगे चल के आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन से लेके और भी कई सारी दिक्कतें आपको हो रही हैं। प्लस सेक्सुअल सिंस और उसके अलावा दोस्तों ग्रीफ, अगर किसी को दुख की हिस्ट्री रही है तो भी उसकी वजह से होने वाली समस्याओं में हम ये दवा सोच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, अगर आपके शरीर से ब्लड लॉस हो गया है या आपके शरीर से पानी निकल गया, चाहे वो डिसेंट्री के द्वारा हो, डायरिया या वॉमिटिंग के द्वारा हो, तो आपका वाइटल फ्लूइड अगर लॉस हुआ है और उसकी वजह से आपको आने वाले समय में कोई बीमारी हो रही है तो भी हम एसिड फॉस सोच सकते हैं। ओवर टास्किंग दोस्तों, अगर किसी यंग एज के बच्चे को अगर ज्यादा मेंटल या फिजिकल टास्किंग करवा दी जाए, उसकी हैसियत से ज्यादा उससे काम लिया जा रहा है, तो एक समय के बाद वो बीमार पड़ने लगेगा। और बीमारी चाहे जो भी हो, अगर ये जो कॉजेशन है, ग्रीफ हो या फिर आपका ओवर टास्किंग मेंटल या फिजिकल या सेक्सुअल सिंस हो या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, वहां हर कंडीशन में हम एसिड फॉस सोच सकते हैं। अब चर्चा करते हैं, अगर एक एसिड फॉस का पेशेंट क्लिनिक में आता है तो उसका अपीयरेंस या बात व्यवहार कैसा होता है। एक पेशेंट जब एसिड फॉस हमारे सामने आता है और अपने वो केस जब डिस्कस कर रहा होता है, इज नॉट एबल टू मेक आई कॉन्टेक्ट, पेशेंट आंख से आंख मिलाने में घबराता है, एज बिकॉज ही डिड लॉट्स ऑफ सिंस, बहुत सारी गलतियों की वजह से, और वो गलती स्पेशली सेक्सुअल एक्सेस पे ही होती है, सिंस पे होती है, तो पेशेंट को एक खुद में गिल्ट की फीलिंग रहती है, जिसकी वजह से जब वो अपनी प्रॉब्लम्स नैरेट कर रहा होता है, बता रहा होता है, तो वो डॉक्टर से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी पेशेंट आपके पास है और आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो आप उसे एसिड फॉस प्रिस्क्राइब कर दे, बिल्कुल नहीं। बिकॉज हम अन्य सिम्टम के आधार पर जब टोटलिटी लेंगे, सारे सिम्टम्स हमें मिलेंगे, कम से कम 4 से 5 सिम्टम मिलेंगे, तब हम एसिड फॉस प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये एक लक्षण हो गया कि पेशेंट आई कांटेक्ट करने में थोड़ा सा घबराता है। नेक्स्ट, अगर मेंटल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं इसके, तो पेशेंट इनडिफरेंट होता है, काफी एपैथेटिक होता है और लिस्टलेस, और थोड़ी सी मेमोरी पेशेंट की वीक हो जाती है। और आसानी से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ कि लोग, अगर पेशेंट भीड़ में है या लोगों के बीच में भी है तो वो अपने आप को अकेला पाता है, उसे लोगों के साथ रहने का मन नहीं करता, उसकी याददाश्त की क्षमता जो है थोड़ी सी कम पड़ती चली जाती है। मेंटली और फिजिकल डिबिलिटी दोस्तों एसिड फॉस में कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसा पेशेंट जो कि शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, और अर्ली लाइफ में ये जो डिबिलिटी होती है दोस्तों शारीरिक रूप पे रहती है और फिर धीरे धीरे करके मेंटली, दोस्तों मेंटली और फिजिकली वीक पेशेंट के लिए हम एसिड फॉस जरूर सोचेंगे। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया कि ऐसे पेशेंट जिनकी आंख के अराउंड ब्लू रिंग अगर आपको दिख जाए, और जितने भी वीक पेशेंट आप देखेंगे उनकी आंख के अराउंड ब्लू रिंग की समस्या रहती है, एक हल्का सा डार्क सर्किल रहता है, वहां पर भी एसिड फॉस आप सोच सकते हैं। आंख में दोस्तों पेशेंट को ऐसा लगेगा कि आई बॉल उसकी दोनों दबाई जा रही है, अंदर की तरफ ढकेली जा रही है, वीकनेस की वजह से इतना ज्यादा उसकी आंख में दर्द होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सर की अगर बात करें, हेड की बात करते हैं, तो उसको बस्टिंग हेडेक की समस्या हो सकती है, और एट द टॉप ऑफ द हेड जो दर्द होगा वो काफी ज्यादा होगा। पेशेंट को कान में भी रिंगिंग और बजिंग की साउंड की समस्या सुनाई दे सकती है। ऐसे पेशेंट जो काफी वीक हैं, चाहे वो अन्य बीमारी की वजह से हो या अपनी अर्ली लाइफ में ओवर टास्किंग की वजह से कमजोर हो, उनको इस तरह की समस्या आप देखेंगे आगे, कि सर दर्द की समस्या, आंख में दर्द की समस्या, कान में बजिंग और रिंगिंग की समस्या पाई जा सकती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें चेस्ट में सिम्टम्स की, तो सांस लेने में भी दिक्कत एसिड फॉस के पेशेंट को होती है। कफ की समस्या के साथ साथ अगर पेशेंट को बोलने के वक्त, बात करने के समय
पेशेंट को सीने में हल्का सा भारीपन और दर्द महसूस होता है, वीकनेस ऑफ चेस्ट अगर ये फीलिंग आती है पेशेंट को बात करते समय, खांसी की समस्या में या ब्रीदिंग डिफिकल्टी में, जिसे हम लोग स्टेनम मेट काफी एक बेहतर मेडिसिन मानते हैं कि वीकनेस ऑफ चेस्ट, तो यहाँ पर भी वीकनेस ऑफ चेस्ट की समस्या देखी गई है। नेक्स्ट ऐड करेंगे दोस्तों पेरीऑस्टियल पेन, अर्थात बोन में होने वाले दर्द के लिए। और बोन में इतना दर्द होता है कि स्क्रैपिंग ऐसा लगेगा कि छीला जा रहा है हड्डियों को। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बीमारी होती है जहां पर बोन डिजेनरेट होने लगती है। ये एक सिफिलिटिक डिजीज में आती है। होम्योपैथी में माइजम करके एक शब्द होता है जिसे सोरासाइकोसिस और सिफिलिस का भी पार्ट होता है। तो सिफिलिस में एक ये डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस एक डिजीज है, उस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पेशेंट को बोन पेन होगा और काफी ज्यादा स्क्रैपिंग टाइप का दर्द होता है। तो बोन पेन में अगर दोस्तों हम चाहें तो वहां पर भी हम लोग सोच सकते हैं एसिड फॉस। नेक्स्ट फीमेल्स के सिम्टम में अगर बोले, एक ऐसी फीमेल जो कि बच्चे को नर्सिंग कराते समय या काफी समय से नर्सिंग करा रही है और खुद वीक होती जा रही है, तो वहां के वीकनेस के लिए भी हम लोग अपना एसिड फॉस सोच सकते हैं, वीकनेस ड्यू टू नर्सिंग। तो दोस्तों फीमेल्स के केस में भी और मेल्स के केस में भी अगर वीकनेस और डिबिलिटी, ये बहुत ही कीनोट सिम्टम है यहाँ पे, अगर आपको मिल जाता है तो आप जरूर इस दवा को दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ऐड करते हैं पेट का सिम्टम। पेशेंट को जूसी थिंग्स जो होती है खाने में, जैसे आप चर्चा कर ले अनार ले लें या फिर लेमन ले लें या फिर संतरा ले लें, तो जो जूसी चीजें होती है पेशेंट को खाने पीने में काफी ज्यादा डिजायरेबल होती हैं। ठंडा दूध पीना पेशेंट को काफी ज्यादा पसंद होता है। खट्टी चीजें पर जैसे ही एसिड फॉस का पेशेंट खाता है उसे गैस और पेट में दर्द और रंबलिंग की साउंड वाली दिक्कत आने लगती है। फ्लैचुलेंसी ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि खट्टी चीजों से हमारे एसिड फॉस का जो पेशेंट है उसको दिक्कत होती है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, तो डायरिया और डिसेंट्री की वजह से अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है तो वहां पर भी हम एसिड फॉस सोच सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों ऐड करेंगे, चूंकि सेक्सुअल स्फीयर इतना मजबूत है तो यहाँ पर कई सारे सिम्टम, उसके पहले मैं एक स्लिप का पॉइंट मुझे मिस हो रहा है, मैं ऐड करूँ दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिसको सोमनोलेंसी हम लोग बोलते हैं, ऐसे पेशेंट जिन्हें काफी लंबी बीमारी रही हो या अन्य किसी भी तरह की कमजोरी की वजह से सोमनोलेंसी अगर डेवलप हो गई, अर्थात ड्राउजीनेस पेशेंट को बना रहेगा, एक नशे की हालत बनी रहेगी, बार बार उसे सोने का मन करेगा। तो दोस्तों नींद आना एक अलग चीज है, बट कमजोरी की वजह से हमेशा ड्राउजी लगना और जब समय मिले सो जाना, ये एक अलग चीज है। तो ड्राउजीनेस, वीकनेस, डिबिलिटी की वजह से अगर किसी को कमजोरी की वजह से बार बार नींद आ रही है तो वहां भी हम एसिड फॉस सोच सकते हैं। लास्ट है दोस्तों इसका सेक्सुअल स्फीयर, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत है। चाहे वो प्रोस्टेटोरिया हो, रात में सोते समय पेशेंट का धात अपने आप निकल जाता, इवन विद लेसिवियस ड्रीम या विदाउट लेसिवियस ड्रीम, अर्थात अगर आपको कुछ सेक्सुअल सपने आते हैं उसके साथ हो सकता है आपका धात बाहर आ जाए, या विदाउट सपने भी अगर हो रहा है तो भी हम यहाँ पर इसे सोच सकते हैं एसिड फॉस को। नेक्स्ट दोस्तों प्रोस्टेटोरिया, अर्थात लैट्रिन के समय प्रेशर देने पर भी अगर आपका धात आ रहा है वहां भी हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी को है, लिंग सही से टाइट नहीं होता है तो वहां पर भी इसे सोचा जाता है। नेक्स्ट प्री मैच्योर इजैकुलेशन, एक सामान्य समय होता है एवरेज एटलीस्ट 5 मिनट, अगर उससे पहले किसी का डिस्चार्ज हो जा रहा है, वाइल्ड सेक्स, तो पर भी हम इसे सोच सकते हैं। 2-3 और सिम्टम है जो कि मिस है, मैं देखता हूँ कई वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर आपका प्रेप्यूस में इन्फ्लेमेशन होता है किसी भी इन्फेक्शन के चलते तो भी आप ये दवा सोच सकते हैं। प्रेप्यूस दोस्तों लिंग के सबसे आगे वाला हिस्सा जिसे हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं, उसको कवर करते हुए एक स्किन होती है जिसे हम लोग प्रेप्यूस के नाम से जानते हैं। तो अगर उसमें सूजन आ रही है तो वहां पर भी हम एसिड फॉस 200 में दे सकते हैं। नेक्स्ट बेलेनाइटिस एक कंडीशन है जहां पे हमारा ग्लैंड्स पेनिस, लिंग का सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है, अगर वहां पर इन्फ्लेमेशन आ रहा है इन्फेक्शन के चलते तो बेलेनाइटिस के केस में भी हम एसिड फॉस दे सकते हैं। लास्ट दोस्तों स्क्रोटल, अगर किसी को एक्जिमा या सोरियासिस की समस्या है तो हमने देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है 30 पावर में एसिड फॉस। अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्रोटम में किसी को ईचिंग या एक्जिमा की समस्या हो तो आप दे सकते हैं। तो वीकनेस के संबंध में जहां पर भी आप समझें वहां पर आप एसिड फॉस मदर टिंचर 20 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो 10 ड्रॉप देंगे। बाकी इंडिकेटेड अगर आपको कई सारे लक्षण मिल रहे हैं तो वहां पर आप 200 पावर में एसिड फॉस सिर्फ सुबह सुबह लगभग 5 से 7 दिन आप देखेंगे महीने भर में आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। तो दोस्तों स्फीयर ऑफ एक्शन हमारी एसिड फॉस का सेक्सुअल पे बहुत है, बट उसके अलावा भी जैसे कि मैंने कहा पेट की समस्या, अगर किसी को जूसी थिंग खाने का मन करता है, खट्टी चीजों से उसको गैस की दिक्कत हो जाती है,
तो वहां पर भी हम ये सोच सकते हैं। किसी को अपनी पास्ट लाइफ में ओवर टास्किंग की वजह से या ग्रीफ की वजह से, दुख की वजह से अन्य कई सारी और कंप्लेन फ्यूचर में डेवलप होती है, तो वहां पर भी हम सोच सकते हैं। एक फीमेल जिसे नर्सिंग की वजह से, बच्चे को दूध पिलाने की वजह से आगे चल के काफी ज्यादा कमजोरी है, वहां पर भी हम सोच सकते हैं। पेरीऑस्टियल पेन, हड्डियों में दर्द के लिए भी सोच सकते हैं। खांसी के समय अगर आपको सीने में दर्द महसूस होता है, वीकनेस महसूस होती है, स्टेनम मेड बहुत अच्छी दवा है, उसी के साथ हम एसिड फॉस मदर टिंचर भी चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या आप और जानना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।